उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का ये कार्यक्रम चल रहा है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम गीतामृत दुहे नमः। मार्गशीर्ष का मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज तृतीया है। ये वही पावन मास है, सौभाग्यशाली मास है जिसे हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी अनेक विभूतियों में से एक विभूति के रूप में सम्मान दिया है, स्थान दिया है। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्। और यह वही मार्गशीर्ष मास है जिसकी लगभग एक सप्ताह के पश्चात आने वाली एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी को हमारे प्रभु ने चुना। विश्व को अर्जुन के निमित्त से दिव्य गीता ज्ञान, पावन गीता उपदेश देने के लिए 1 दिसंबर मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती का पर्व है। और ऐसे मास में लगभग श्री गीता जयंती पर्व के एक सप्ताह पूर्व यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ की इस धरा में यहाँ गीता प्रेरणा उत्सव हमारी उत्तर प्रदेश की जियो गीता इकाई के द्वारा आयोजित हुआ। और इस आयोजन में बहुत कोई विस्तृत प्रवचन का समय नहीं, आज उद्बोधन नहीं, वो अपने अपने नगरों में आपको मिलता रहेगा, केवल कुछ संकेत संदेश के साथ। आज इस आयोजन में यहाँ विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का आगमन हुआ। ये निश्चित और निस्संदेह न केवल हम सब के लिए, न केवल पूरे श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के लिए, अपितु प्रत्येक गीता प्रेमी के लिए, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी के लिए ये निश्चित और निस्संदेह एक गौरव का अवसर है, अत्यंत आह्लाद का अवसर है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाओं को स्वयं के जीवन में लिए हुए और प्रेरणाओं के उस तत्व के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को एक नई प्रेरणा बनाने वाले हमारे परम आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति से निस्संदेह हम सब आह्लादित हैं, आप्लावित हैं, प्रफुल्लित हैं। और जिन्हें अभी हमने सुना, और हिंदू धर्म आचार्य सभा के बहुत कर्मठ परमादरणीय श्री स्वामी परमात्मानंद जी महाराज सतत अपने शास्त्र चिंतन के साथ साथ राष्ट्र की समस्याओं की भी सतत चिंता करने वाले और उनका समाधान कैसे मिले उसके लिए सदैव समर्पित संकल्पित पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज की यहाँ उपस्थिति है। और हमारे बहुत परम सौम्य संत परमादरणीय जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से उन्हें हमने सुना। उनकी उपस्थिति को भी नमन वंदन करते हुए लखनऊ से ही हमारे पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के श्री महंत पूज्य
महंत श्री महंत धर्मेंद्र दास जी महाराज की उपस्थिति यहाँ है। पूज्य शशिकांत दास जी महाराज की उपस्थिति यहाँ है अयोध्या से। हमारे पूज्यपाद जगदुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी हमारे अत्यंत स्नेही पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज की उपस्थिति मंच पर है। और विशेष रूप से सब परिचित हैं, हमारे सीधे शब्दों में जो पूरे संत समाज के एक लाडले के रूप में हैं, आदरणीय सतुआ बाबा जी। वैसे इस समय पिछले कुंभ में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में ही उन्हें जगत गुरु विष्णु स्वामी के रूप में, जगत गुरु के रूप में भी अभिषिक्त किया गया। लेकिन एक सहज भाव में सतुआ बाबा के रूप में सबका स्नेह, सबकी सद्भावना आप बटोरते रहते हैं। आपकी उपस्थिति भी निश्चित हमें आह्लादित कर रही है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के अनेक वरिष्ठ जन यहाँ हैं, आदरणीय रामलाल जी यहाँ हैं, आदरणीय शांतारंजन जी यहाँ हैं, अनेक प्रचारक गण यहाँ हैं, अनेक संस्थाओं के शुभेच्छु जन यहाँ हैं। राजनीतिक क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, आप सबकी उपस्थिति के लिए शुभेच्छा। लग रहा होगा आपको कि इस आयोजन का प्रयोजन क्या है। देखो, एक बात स्पष्ट कर दें कि ये किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं है, ये एक प्रेरणा है। और जियो गीता संस्था जो है वो एक आह्वान है, केवल संस्था। कल एक पत्रकार ने पूछा कि जब गीता है तो फिर ये जियो गीता बीच में कैसे हो गए। जियो गीता, हमने कहा जियो गीता अलग कुछ नहीं है, केवल गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जीने की आदत बनाओ, उसका एक आह्वान है जियो गीता, उसकी एक प्रेरणा है जियो गीता, और उसका एक अभियान है जियो गीता, अलग से कुछ नहीं है। और उसी के अंतर्गत कुछ प्रयास, क्योंकि समय की आवश्यकता है। देखो, भौतिकवाद ने सुविधाएं बहुत दी हैं, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है, इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बढ़ती सुविधाओं के साथ समस्याएं भी उतनी तेजी से बढ़ी है। मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक दुर्भावनाएं हो, सामाजिक कहीं ना कहीं विषमता हो, कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से युद्ध की विभीषिकाएं हों, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से महाभारत तो फिर से दिखाई दे रहा है ना। तो समाधान क्या है? तब भी उस महाभारत में भी समाधान के रूप में गीता उपदेश दिया गया। विश्व भर के चिंतकों, विचारकों को लगता है कि युद्ध भूमि में गीता उपदेश क्या प्रयोजन है उसका। और बड़ा चौंकाने वाली स्थिति बनती है कि एक और कोलाहलपूर्ण वातावरण, अशांत वातावरण, बिल्कुल अस्थिरता का वातावरण, और वहां गीता उपदेश। हमने कहा अशांति में ही तो शांति की आवश्यकता पड़ेगी ना, भूखे को ही तो भोजन का महत्व पता चलेगा। और इसीलिए कोलाहल में गीता का उपदेश। और हमारे भगवान कृष्ण उस ज्ञान को जो कहीं माना जा रहा था हिमालय के उत्तंग शिखरों पर, कंदराओं में, बिहड़ वनों में, भगवान कृष्ण उस दिव्य ज्ञान को हिमालय से नीचे संघर्षों के धरातल पर खींच कर लाए, बिहड़ वनों से निकाल करके कोलाहलपूर्ण वातावरण में लाए, ताकि वहां भी शांति हो। इसलिए गीता का उपदेश। और एक ऐसे समय में जबकि एक और राष्ट्रीय स्वयं संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, पंच परिवर्तन के साथ बड़े अद्भुत पंच परिवर्तन का जो एक सामाजिक समरसता को लेकर, कुटुंब प्रबोधन को लेकर, पर्यावरण को लेकर के,
स्वदेशी को लेकर के और प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य क्या हैं उसको लेकर के हमने बहुत पहले जब भारत में स्मार्ट सिटीज की योजना आई उस समय हमने एक बात कही कि स्मार्ट सिटी बने अच्छा है, लेकिन जब तक स्मार्ट सिटीजन्स तैयार नहीं होंगे तब तक स्मार्ट सिटी की कल्पना भी पूरी तरह पूर्ण रूप ले पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न रह जाएंगे। और भगवत गीता स्मार्ट सिटीजन तैयार करती है और उसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य और गीता तो है ही इसीलिए पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज ने जो संकेत किया ये धर्म और मम मेरा कर्तव्य क्या है, यही तो सबको जानना है ना, तो उसी के लिए गीता है। और एक ऐसे समय में जबकि अनुकूल ब्यार चल ही रही है, ये तो भगवान कृष्ण ने भी तब कहा कि पार्थ उपदेश मैंने सूर्य को पहले दिया, एक परंपरा चली, कुछ काल आया, ये उपदेश कुछ लुप्त प्राय हो गया, फिर से तेरे लिए कह रहा हूं। कभी कभी सूर्य के आगे भी तो बादल आ जाते हैं ना, लगता है कि सूर्य का प्रकाश ढक गया, लेकिन कुछ देर के लिए लुप्त हुआ, अनुकूल हवाएं चलती हैं, बादल हटते हैं, फिर से आलोक। और आज समस्याएं बहुत हैं, लेकिन वह समय हमारे सामने है जबकि अनुकूल ब्यार चल रही है, बादल छट रहे हैं तुष्टीकरण के, संकीर्णताओं के, स्वार्थगत राजनीति और अन्य स्थितियों के बादल छट रहे हैं और भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, सनातन का आलोक फिर से अपनी आभा दिखाई अनुभव करता हुआ देखा जा सकता है। तभी तो राम मंदिर की दिव्यता हमारे सामने आई, काशी में कॉरिडोर की दिव्यता हमारे सामने आई, अयोध्या धाम का दिव्य स्वरूप पूरा विश्व देख रहा है और अलग अलग रूपों में वृंदावन की दिव्यता के भी प्रयास चल रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि कहीं धारा 370 हटी, ऐसे समय में बहुत आवश्यक है कि श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणाओं को हम सब घर घर लाएं। बस एक बात कह करके कि कहीं कहीं लगता रहा कि गीता सन्यासियों के लिए, गीता केवल मंदिर की शोभा, डेथ बेड पर जो है उसे गीता सुनाओ। हमने कहा नहीं, वहां के लिए भी है, हो सकता है उपयोगी है, लेकिन गीता तो बच्चों का सुसंस्कार है जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। युवाओं में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है और वो आवश्यकता हर कोई अनुभव कर सकता है। गीता प्रत्येक मानसिक रोगी का बहुत अच्छा और बिल्कुल तर्क संगत उपचार है। और गीता यदि विश्व स्वीकार कर ले, करेगा, करने की मानसिकता बन रही है। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेते गीता महोत्सव, कल से प्रारंभ हो रहे गीता महोत्सव में 25 देशों से अधिक के आ रहे चिंतक कुरुक्षेत्र में और 50 देशों में एमईए की ओर से सीधा प्रसारण संकेत कर रहा है कि समूची मानवता का आने वाले समय में श्रृंगार बनने जा रही है भगवत गीता। तो जियो गीता का इसीलिए यही प्रयास है। जबकि डिजिटल का दौर बढ़ रहा है, ऐसे में हमने एक जगह कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब गीता जी विराजित हुई तो हमने कहा कि डिजिटल की कोई किसी ने बात की, हमने कहा डिजिटल में भी तो गीता है ना। देखो डिजिटल के दो पहले अल्फाबेट क्या हैं, डी और आई, लास्ट अल्फाबेट क्या है, एल, उसे अलग कर दो क्या बन गया, दिल। बीच के 4 अल्फाबेट क्या हैं, जी आई टी ए, और जी आई टी ए क्या है, गीता। हमने कहा दिल में गीता रख लो तो डिजिटल सिस्टम भी डिस्ट्रक्टिव नहीं, पूरी तरह एक कंस्ट्रक्टिव रोल में आ जाएगा। तो डिजिटल के साथ भी कहीं ना डिजिटल में भी गीता है। तो जियो गीता का एक प्रयास है, इस शिक्षा में गीता है, अनेक स्थानों पर आई भी। कुरुक्षेत्र संस्थानम से कुछ कोर्सेज प्रारंभ हुए,
डिप्लोमा के, बाल संस्कारों के, स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के साथ रोज गीता का एक सूत्र, कैसे बच्चों में चारित्रिक मूल्य, जीवन मूल्य आए, कैसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े, उसके लिए गीता में वो सूत्र बच्चों को पढ़ाए जाएं। और सीनियर क्लासेस में भी गीता के बहुत सूत्र हैं। तो हर क्षेत्र में, चिकित्सा में, शिक्षा में, जेलों के लिए हरियाणा की लगभग सभी जेलों में गीता पाठ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और हम आग्रह करेंगे कि अगला वर्ष जियो गीता उत्तर प्रदेश ने ये संकल्प लिया है कि अगला वर्ष उत्तर प्रदेश में, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से साथ मिलेगा ही, कि हर जेल तक गीता जी पहुंचाई जाए और उसके लिए एक अलग पुस्तिका सभी के डेस्क में है। ब्रेल लिपि में गीता करवाई गई है। बहुत बच्चों में अद्भुत परिवर्तन आया। जैसे सहारनपुर के वहां के नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे यहाँ दिखे। स्वयं परमात्मानंद जी कह रहे हैं गुजरात में भी इंट्रोड्यूस हुआ गीता जी का कोर्स के साथ कार्यक्रम। तो समय का ही परिवर्तन है। तो ब्रेल लिपि में हमारा लक्ष्य है कि सूची बनाकर कोई ऐसा नेत्रहीन विद्यालय ना हो जहां भगवत गीता ना पढ़ने में आए। और हमने देखा अलग अलग विचारों के लोगों में गीता पढ़ करके बिल्कुल एक सद्भावना जगी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में गीता पहुंचे और धीरे धीरे ये प्रभाव जो है, अभी 7 दिसंबर गीता जयंती के बाद पश्चिम बंगाल में वहाँ के सभी परंपराओं के संतों ने एक साथ मिलकर, सभी संस्थाओं ने एक साथ मिलकर एक आह्वान लिया, एक साथ 5 लाख गीता पाठ का, और वहाँ 5 लाख गीता जी भिजवाई गई। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि इस परिवर्तन के दौर में, जहाँ पंच परिवर्तन भी सामने हैं, परिवर्तन आवश्यक लग रहे हैं, ऐसे में हम सब भी जुड़ें, कुछ संकल्प लें और गीता के माध्यम से एक स्वस्थ, सद्भावना में समरस वातावरण बनाने की ओर आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के लिए यहाँ आयोजित किया गया जियो गीता ये प्रेरणा उत्सव लखनऊ में।